अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में सेट टोपोलॉजी पे बात करते हैं कि सेट टोपोलॉजी क्या होता है। और टोपोलॉजी में आज हम लोग ये देखेंगे कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। और नंबर 2 पे हम ये देखेंगे कि जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अलावा अगर हमें कोई सेट दिया हो और हमें कहा जाए कि उससे टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, ये देखेंगे। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई हमें कहा जाए कि एक ऐसा सेट दे दिया जाए और कहा जाए क्या ये सेट टोपोलॉजी है या नहीं है, तो हम उसको देख के बता सकें। दूसरा, आप लोगों के पेपर में एक क्वेश्चन जो होता है वो लाजमी आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इससे टोपोलॉजी बनाएं या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। उसके अलावा टोपोलॉजीज़ के डिफरेंट नेम हैं, उनमें से कुछ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, और टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि मैं यहाँ पे टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखता हूँ। मैं लेता हूँ लेट एक्स जो है ये कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, जैसे ये एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, इसके ऑल पॉसिबल सब सेट आप बनाएं। यानी कि इसके सब सेट जो है एक 5 बनेगा, एक जो है वो 1 बनेगा, एक जो है वो 2 बनेगा, 2 के बाद 1 और 2 बनेगा, 1 2 और ये 4 इसके पॉसिबल सब सेट बने हैं। अब इन सब सेट में से ये जो x एक सेट है और 4 इसके सब सेट हैं, दूसरे अल्फाज में हम इसको पावर सेट भी कहा करते हैं कि ये इसका पावर सेट है। तो इसमें से ये जितने भी इसके सबसेट है ना, इसमें से कुछ सबसेट या सारे सबसेट हम लेके एक टोपोलॉजी बनाते हैं। लेकिन टोपोलॉजी के अंदर उस की 3 खूबियां होनी चाहिए। खूबियां क्या हों? जैसे ना मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी बनाना चाहता हूँ, मैंने लिखा टा है, टा के अंदर मैं लिख लेता हूँ एक एम्प्टी सेट है और एक 1 और 2 है। अब देखें तो ये एक, इसका नाम मैंने टा 1 रख लिया। टा 1 मीन ये कि ये एक, अभी पता नहीं है टोपोलॉजी है कि नहीं है, वैसे अभी नाम रखा है इसका टा 1। हम पता करते हैं क्या ये जो हमने सब सेट लिए हैं इसमें से क्या ये टोपोलॉजी बना रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से मैं एक और लेता हूँ टा 2। टा 2 जो है मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे एम्प्टी सेट भी ले लिया मैंने, 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, ये है मेरे पास। इसी तरीके से एक और लेता हूं मैं यहाँ टा 3। टा 3 में मैं ले रहा हूं एम्प्टी भी ले रहा हूं, 1 2 भी ले रहा हूं और इसके अलावा मैं 1 भी ले रहा हूं। तो इसके अलावा मैं एक और इसकी टोपोलॉजी बनाता हूं और वो है, सपोज ये टोपोलॉजी तो नहीं है, टा इज इक्वल टू, इसका नाम टा 4 रख लेता हूँ और इसके अंदर मैं तमाम को इकट्ठा कर देता हूँ। 5 हो गया, 1 हुआ, इसके अलावा 2 हुआ, 2 के बाद 1 और 2, ये हुआ। अब देखें तो आपके पास ये 4 हमने इसके सबसेट की कलेक्शन ले ली। अब हम कहते हैं कि अगर इनमें से जो कोई 3 क्वालिटीज़ को पूरा करेगा वो टोपोलॉजी होगी। अब पहली क्वालिटी ये है कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इन टा बिलोंग टू टा। पहले नंबर पे ये है कि आप यूनियन लें। आप क्या करें? यूनियन लें। किस में से? इनका जो टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट हूं उनका यूनियन लें तो वो दोबारा टा के अंदर आने चाहिए। जैसे कि आप लोग इन दोनों का यूनियन लें तो आपको पता है एम्प्टी और 1 2 का यूनियन लें तो 1 2 ही आता है, वो इसी के अंदर मौजूद है। तो ये जो सेट है ये क्वालिटी नंबर 1 जो है उसको पूरा कर रहा है, यानी कि इसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन लें तो वो इसी के अंदर आ रहा है। टा 2 को देखें तो आप लोग जब इन दो का यूनियन लें तो 1 आ रहा है, जब आप इन दोनों का यूनियन लें 2 आ रहा है, जब 1 और 2 का यूनियन लें तो 1 2 आ जाता है जो इसमें मौजूद नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप इन दोनों का यूनियन लें यानी 1 और 2 का यूनियन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 और 2।
अब 1 और 2 आप देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, इस सेट के अंदर 1 और 2 मौजूद नहीं, आप देख सकते हैं कहीं भी ये चीज़ मौजूद नहीं है, इसलिए ये कंडीशन टा2 जो है ये पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा है। नंबर 3 पे आते हैं, इनका यूनियन ले, इसका इसके साथ ले तो 1 2 आ रहा है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है पहली कंडीशन, इसको भी देखें तो फिर भी 1 2 आ रहा है, तो ये वाला जो है ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है और दूसरे वाला जो है ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। अब इसको देखें, इसमें देखें आप जो मर्जी दो लेके उनका यूनियन लें तो वो यहीं से आएगा, जैसे आप 1 और 2 का यूनियन लें तो ये बन जाता है, इन दोनों का यूनियन लें तो ये बनता है, इन दोनों का यूनियन लें तो फिर भी यही बनता है, तो इसका मतलब है ये भी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि x कोई सेट था, उसके जितने भी पॉसिबल सब सेट हैं उनकी कलेक्शन से हमने कुछ इस तरह के जोड़े बना लिए और सेट बना लिए। इन सेट्स में पहला सेट जो है पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, दूसरा सेट नहीं कर रहा, तीसरा कर रहा है और चौथा कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि टा1 टोपोलॉजी बन चुका है, इसको अभी 2 कंडीशनें और पूरी करेगा तो फिर टोपोलॉजी होगा। कंडीशन नंबर 2, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग टू टा, कि इसमें अंदर मौजूद जो कलेक्शन है उनका जो इंटरसेक्शन लें वो भी यही आए। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, वो इसके अंदर मौजूद है, ये दूसरी कंडीशन भी पूरी कर रहा है। अब इसको देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यहाँ आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है, लेकिन हमारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा था। नंबर 3 पे आप जाएं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें आप तो 1 आता है, यहाँ मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 2 आएगा, सॉरी इन दोनों का भी 1 आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन आएगा। तो इट मीन के इसमें देखें तो आप लोगों ने इसमें ये खूबी है कि इन दो का हम लोग इंटरसेक्शन लें, यानी कि किसका 1 और 2 और 1 का इंटरसेक्शन लें तो 1 आ रहा है, यहाँ मौजूद है, फिर आप लोग क्या करें दोबारा से आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आ रहा है, यहाँ मौजूद है, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। इसी तरीके से इसमें जिस मर्जी का इंटरसेक्शन ले लें आप, वो यहीं से आ रहा है, 1 2 का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 2 आता है, वो यहाँ मौजूद है, तो ये भी पूरी कर रहा है। तो अब हमने देखा दूसरी कंडीशन देखी। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 ये है फाई एंड एक्स बिलोंग टू टा। अब दूसरी बात ये कि फाई भी और एक्स भी टा के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप देखें तो यहाँ फाई भी है और एक्स, ये एक्स है स्टूडेंट, क्योंकि एक्स 1 2 था तो 1 2 यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन नंबर 3 पूरी कर रहा है। और ये जो है इसको देखें तो ये भी कंडीशन नंबर 3 पूरी कर रहा है, क्योंकि इसमें फाई भी है और एक्स भी, एक्स मीन ये सारा सेट यहाँ मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो आपने ये देखा कि इसको हम लोग ग्राउंड सेट कहते होते हैं। कोई सेट था एक्स, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसके सब सेट जो बनते हैं उनकी जो कलेक्शन है वो ऐसी कलेक्शन जो ये 3 कंडीशनें पूरी करे उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 आपने देखा कि टोपोलॉजीज हैं और एक टोपोलॉजी नहीं है, ये इसकी एग्जांपल थी। अब हमारे पास जो है आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे कहा जाए कि आप लोग उसके जो है टोपोलॉजी बनाएं, तो आप लोग बता सकते हैं उसको कि टोपोलॉजी बनाने के लिए ये 3 कंडीशनें पूरी होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, और ये था हमारी उसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन देखें, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ये देखें लेट कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, a collection टा of subset x is called topology on x if it satisfy ये 3 कंडीशन है। नंबर 1 के उनका यूनियन जो है वो उसी सेट में हो, नंबर 2 उनका इंटरसेक्शन भी उसी में हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन, और नंबर 3 जो है वो ये कि उनका जो क्या कहते हैं हमारे पास फाई और एक्स, यानी कि वो सेट भी और एम्प्टी सेट भी उसके अंदर मौजूद हो, तो इसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है कि इसकी फिर इस जो पेयर होता है, अब पेयर एक्स टा, ये जो पेयर बनता है, जैसे कि हम ये लिखेंगे कि ये जो पेयर है एक्स और ये टा 1,
इसको हम लोग स्टूडेंट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। ये जो पेयर बना है, इसी तरह कितने बने हैं, एक पेयर ये भी बना है x स्टार 3 और x स्टार 4। तो ये तीनों जो हैं ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। इनके डिफरेंट नाम भी होंगे, इन टोपोलॉजीज के कुछ नाम होंगे। तो अब आपने देखा कि ये यहाँ से हमने 3 टोपोलॉजीज बनाई हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ, टू द पॉइंट वैसे ही ये लिखी हुई है। उसके बाद है हमारे पास है नेक्स्ट है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक नोट के तौर पे आप लिख लें, एवरी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। यानी कि हर कलेक्शन जो होती है वो टोपोलॉजी नहीं होती। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ज़रूरी नहीं है कि जो मर्जी आप यहाँ से ले लें तो वो टोपोलॉजी बन जाए। ये यहाँ एग्जांपल भी लिखी है और यहाँ आप समझ चुके हैं। इसको बेशक आप ना समझें क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है, आप खाली इस चीज़ को माइंड में रखें। नेक्स्ट है जो पेयर होता है, इस पेयर मीन ये देख रहे हैं आप, वो ये लिखा हुआ है, जैसे ये जो चीज़ लिखी है एक्स और पी ऑफ एक्स। एक्स और पी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि पावर सेट, देखें ना, ये पूरा पावर सेट है। क्यों पावर सेट? इसके अंदर जितने भी सबसेट बन रहे थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको हम लोग, जो ये वाली टोपोलॉजी होती है, इसको हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम आपने याद रखना है कि इसको हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो होती है जिसमें क्या हो, ऑल जो सबसेट्स बनते हों उन सबको इकट्ठा करें, तो वो होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और याद रखें आप लोग, आप आंखें बंद करके ये बात बता सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि ये एक एक्स सेट दिया हुआ है, इसके पावर सेट से जो टोपोलॉजी बनेगी क्या वो टोपोलॉजी होगी या नहीं, तो आपका आंसर होगा कि वो हमेशा टोपोलॉजी बनाता है। यानी कि किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट जितने होते हैं उसको हम लोग पावर सेट कहते होते हैं, और पावर सेट की जो कलेक्शन होती है वो लाजमी तौर पे टोपोलॉजी होती है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक्स स्टार इज कॉल्ड द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कॉल्ड स्पेस इफ एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा इज इक्वल टू दिस। इसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक तो आपने आज 2 तरह की टोपोलॉजीज देखी हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। एक ये है और एक ये है। ये है, एक है डिस्क्रीट और दूसरी है इनडिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है जिसके सब पॉसिबल सबसेट बना दें तो उससे जो बनती है, यानी सब की जितने भी बनते हैं उनको इकट्ठा करो। और इनडिस्क्रीट वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट हो और एक्स हो। यानी ये जो चीज़ 1/2 लिखी हुई है इसका मतलब एक्स ही तो है, यानी इन दोनों का जोड़ा बना दिया जाए तो ये इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और याद रखें कि आपसे कोई सवाल पूछता है कि अगर कोई सेट हमें दिया हुआ हो नॉन एम्प्टी सेट, उसकी कम से कम कितनी टोपोलॉजीज बनाई जा सकती हैं, तो आपका जवाब होगा कि कम से कम 2 तो हमेशा बनाई जा सकती हैं। एक वो फाई और एक्स जिसको हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, और दूसरी वो जो उसके तमाम पावर सेट से बनी हो, पावर सेट की कलेक्शन जो बनती है उसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अपने क्वेश्चन क्लियर कर लें। आपसे सवाल नंबर 1 कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो आपने जवाब दिया कि लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट विच सेटिस्फाई द 3 कंडीशंस। नंबर 1 के उनके एलिमेंट का यूनियन जो है वो उसी सेट में मौजूद हो। नंबर 2 उनका इंटरसेक्शन उसी सेट में हो, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन। और नंबर 3 कि जो एक्स हो, यानी जो हमें सेट दिया हुआ हो वो, और एम्प्टी सेट भी उसी में मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजी है। अब नंबर 2 ये है, हमने ये पढ़ा कि आप टोपोलॉजी की एग्जांपल दें। उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाए कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।